अब ठीक है? ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। रुको वीर, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। वो इतना मारा है उसने मुझे मेरे पैर में, बहुत दर्द हो रहा है। माँ तो बता रही थी रुद्र ने तुम्हें सिर्फ धक्का दिया था, मारा और पैर में चोट कैसे? अब हाँ, वो उसने मुझे धक्का मारा तो मैं गिर गई थी, तो शायद उस वजह से मेरे पैर पे मोच आ गई है। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? अभी तो आराम। भले जीजी, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए मैं आपकी सिकाई करने के लिए पोटली लाई। बुलबुल क्या कर रही है? छोड़ मेरा पैर। अरे जीजी, बुलबुल बहुत गर्म है, छोड़ मेरा पैर। जीजी मैं जानती हूँ बहुत गर्म है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घाव को अगर सही समय पे ठीक ना करो तो आगे चल के वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तो हमारे को करने दो ना जीजी। जीजी सच्ची, अगर मारे को पता होता ना कि रुद्र सा ऐसे हैं, तो मैं आपका रिश्ता उनके साथ कभी ना कराती। लेकिन अब मारे को हमारी गलती ना समझ आ गई है। मैं खुद उसका प्रायश्चित करूंगी। आपके आसपास किसी को भटकने ना दूंगी। मैं खुद आपकी सेवा करूंगी जीजी। बुलबुल मुझे कोई सेवा वेवा नहीं चाहिए। बुलबुल तू छोड़ दे। जीजी, जितना बड़ा आपका दिमाग उतना ही बड़ा आपका दिल। जीजी ठीक है, अगर आपको ये नहीं कराना तो कम से कम दवाई हमारे हाथ से ले लो। हाँ, मैं खुद दवाई ले लूंगी। बुलबुल तू छोड़ दे। ऐसे कैसे दवाई ले लेंगी? आपको तो दवाई के नाम से भी उबकाई आ जाती है ना जीजी। बुलबुल मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। बुलबुल छोड़ मेरा पैर। जीजी चमत्कार, चमत्कार जीजी, चमत्कार 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 हो गया। देखिए थानेदार साहब, जीजी एकदम खड़ी हो गई, एकदम ठीक हो गई जीजी। देखा हमारी सिकाई का कमाल। मैं तभी समझ गई, जैसे आपने पोटली चाची सा को ऐसे फटाक से लात मारी ना, तभी मैं समझ गई आपका पैर ठीक हो गया। बुलबुल तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी दृष्टि कि तुम जरूरत से ज्यादा ही चालाक हो। तुम्हारा ये सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने की तुम हिम्मत ना कर सको। अब तो आप एकदम फिट फाट है, ठीक है एकदम। तो आपको मारी और थानेदार साहब की तो जरूरत ना पड़ेगी ना, तो मैं और थानेदार साहब जाए। थानेदार साहब चले। वीर चले गए। बाय बाय बोल दो। बाय बाय, बाय बाय, टाटा। बहुत अच्छा नाटक कर लेती हैं, लेकिन शायद ये बात भूल जाती हैं कि मैं आप ही की छोटी बहन। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है हमारे को। अच्छा खेल खेला तूने, लेकिन तेरे छोटे मोटे खेल से भी तू वीर को मुझसे दूर नहीं कर पाई। अब देखना मेरा फाइनल प्लान, जिसके बाद वीर सिर्फ मेरे होंगे। शोका तो टूट गया ना, वो तो तूने देखा। अब देखना कल इसी वक्त वीर मेरे साथ इसी कमरे में होंगे। और तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मुझे तेरे थानेदार सा और तेरी सास दोनों का सपोर्ट है। जीजी आज आप आराम से सो, क्योंकि आप जो ये सपना देख रही हो ये सपना ही रह जाएगा। थानेदार साहब यहाँ कभी आएंगे ही नहीं। अच्छा, लगी शर्त। लगी शर्त। तरीका किसा दृष्टि जीजी ने हमारे को चुनौती दी कि कुछ भी करके वो थानेदार साहब को कल अपने पास बुला लेंगे।
लेकिन वैसा क्या करने वाली हूँ? बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे फोन पे कमिश्नर अंकल का फोन है। देखो देखो, कमिश्नर सा लिखा है। लो। भाभी, कमिश्नर सर का फोन आपको क्यों आ रहा है? एक मिनट, हाँ मैं वही पूछती हूँ। हेलो, अब हाँ खम्मा गणी कमिश्नर बाबा साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आजकल एसिडिटी ने थोड़ा सा परेशान करके रखा है। अरे गैस हो गई आपको? आपने ना जरूर हींग वाली कचौरियाँ खाई होगी, इसीलिए आपको गैस हुई है ना? खाई ना आपने? हाँ, ज्यादा नहीं, 3। देखा, पता था हमारे। सुनो, कमिश्नर साहब से ऐसे कोई बात नहीं, हमारे पास ना इसका हवाबान इलाज। मैं आपके लिए घर का बनाना चूरन भिजवा दूंगी। वो बस आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के लेना, फिर है ना वो ढकार बन के आपकी सारी गैस निकल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए फोन किया था। कल हमारा एनुअल पुलिस इवेंट तरंग है, जो कि हर साल होता है। और हाँ, वहाँ कपल्स के लिए गेम्स भी रखी हुई हैं। तुम्हें और वीर को इसमें जरूर हिस्सा लेना है, ठीक है? हाँ कमिश्नर साहब, आप हमारे बाबा साहब जैसे है ना, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने हमारे को बेटी माना, तो थानेदार साहब फिर तो आपके दामाद हुए। तो मैं और आपके कबर साहब दोनों आएंगे, जरूर आएंगे। और सा पहले तो पेन, पेपर, बैग, बिस्तर, तकिया, सबको ताया साहब, फूफा साहब, चाचा साहब, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। कमिश्नर साहब को बाबा साहब। अच्छा, खम्मा गढ़ी कमिश्नर बाबा साहब, बाय। ये तुम कमिश्नर साहब से कैसे बात कर रही थी? बॉस है वो मेरे। बोले वो आपके बॉस है, हमारे लिए तो वो कमिश्नर बाबा से हैं, जैसे आप हमारे पति। और वैसे भी पति को ना बेटी और बाप के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बस करो ये अपना बचपना, अपनी बचकानी हरकतें अपने तक ही रखा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वीर की वर्दी पर कोई दाग आ जाए। और अगर ऐसा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी, आपके कमिश्नर बाबा साहब क्या बोल रहे थे फोन पे, वो बताओ ना। हाँ, वो यही कह रहे थे कि अभी तरंग दिवस पे ना उन्होंने एक समारोह रखा है, जहाँ जोड़ियों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता होने वाली है, तो वहाँ पे हमारे को और थानेदार साहब को भी जाना है। अब हम सारे खेल में ना जीतेंगे थानेदार साहब, और सबसे बेस्ट जोड़ी हम ही बनेंगे। ठीक है मैं नहीं थानेदार आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, मुझे काम है। अरे आईपीएस वीर प्रताप सिंह तरंग दिवस में जाने से मना कर रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ के साथ। ये क्या बात हुई वीर भाई? कहाँ गया आपका देश प्रेम और पत्नी प्रेम? एक मिनट, तूने सुना नहीं वीर क्या कह रहा है? उसने कहा ना उसे काम है, वो नहीं आ पाएगा। क्यों उसके पीछे पड़ जाता है? भाभी, भाई तो चलेगा अब तो मैं सोचूं ना, मैं और एक बार नामकरण कर दूं इनका, वीर प्रताप सिंह से नाना प्रताप सिंह। जब देखो ना 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 नाना ही करते रहते। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। ये कितनी करेंगे ये नाना? जब इनका डिपार्टमेंट और इनकी बीवी होगी साथ, तो थानेदार साहब को पड़ेगा ही आना। बहुत बढ़िया भाभी। अब मैं सबके लिए छाछ बना कर लाती हूँ। अच्छा, तरंग दिवस पर वीर और बुलबुल एक जोड़े की तरह शामिल होने वाले हैं। अच्छा जी, तरंग दिवस की तुझे जितनी तैयारी करनी है तू कर ले बुलबुल, लेकिन हमारी इस जंग में मैं ही जीतूंगी। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है। अले ना जन्ना लगे बनने, कितनी सुंदर, कितनी फूटी, क्या गजब ढारी हो आप ड्राइंग दादी से। अब देखना, इस तरंग दिवस पे तो मारे को और थानेदार साहब को ही बेस्ट जोड़ी का इनाम मिलेगा, और आपको बेस्ट ड्राइंग का। बोले मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और ओले हमारे तो हाथ भी गंदे हो गए, अब जल्दी से इससे भी धो लेते। साबुन भाई साहब को तो बहुत मेहनत लगेगी इसे निकालने में, खिस खिस कर निकालना पड़ेगा।
सॉरी सॉरी थानेदार साहब, आप तो रंग बिरंगे। अबे हैप्पी होली। क्या था ये? वो हम तरंग दिवस साथ में मनाने वाले हैं ना, इसीलिए मैं ड्राइंग दादी सा बना रही थी। देखिए देखिए कितनी अच्छी बनाई है, देखिए ना। हम नहीं मनाने जा रहे। तुमको जाना है, तुम जा सकती हो। अकेले? बोले सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। देख क्या रही हो? हाथ धो लो। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। अब थानेदार साहब, दरवाजा। चलो। थानेदार साहब, हमारी मदद कर दीजिए ना, हमारे हाथ में रंग लगाए ना। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार। ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार। ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार। बालम जी मारो। अब हमारे साथ चलेंगे ना? एक ब्यूटीफुल सी बीवी मुझे कुछ करने को कहे और मैं ना करूं, मेरी इतनी मजा। ब्यूटीफुल, क्यूट और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हेलो, जाकर अंदर हाथ दो कि पूरा कमरा रंगने का मन है। थानेदार साहब, समारोह में चलिए ना हमारे साथ। हमें बेस्ट जोड़ी का इनाम भी तो जीतना है, चलिए ना। बेस्ट जोड़ी? जोड़ी उन लोगों की होती है जिन दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है, और बेस्ट जोड़ी अभी भी मेरा वही फैसला है, मैं नहीं आऊंगा। अपनी क्यूटीफुल वाइफ को मना कर दिया, समझते क्या है अपने आप को?